सच देखो सच सुनो। राज टीवी समाचार भारत में मैं कमल रेखवार आपको ले चलता हूं आज विदिशा के सांची रोड स्थित ये रंगई है जो कि करैया पंचायत में आता है। और मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ग्रस्त संत से मिलाने ले चल रहा हूं जो अभी मां नर्मदा जी की 10 बार परिक्रमा कर चुके हैं। 9 बार परिक्रमा कर चुके हैं और 10वीं बार की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको आपको मिलवाता हूं। इसके पहले मैं आपको और भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये सांची रोड स्थित यहाँ पर सांची रोड स्थित करैया हाट जो पंचायत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी में ये जो इन्होंने व्यवस्था करके रखी है और नीचे इन्होंने लिखा माँ नर्मदा कुटी। इसका नाम भी उन्होंने माँ नर्मदा कुटी के नाम से रखा है और ये पूरी झोपड़ी माँ नर्मदा जी के नाम से रखी है। और अभी तक ये 9 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं। अब मैं अंदर आपको ले चलता हूँ झोपड़ी के मतलब नर्मदा कुटी के अंदर ले चल रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर इन्होंने एक भगवान भोलेनाथ जी का स्थान बना रखा है, इन्होंने चबूतरा बना रखा है। यहाँ पर ये केवड़ा के फूल के साथ इनकी रोज डेली प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। समय समय पर इनके लिए सभी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। और यहाँ पर ये जो भक्त हैं जो 9 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं, ये देखिए अखंड ज्योति यहाँ पर इनके समक्ष जल रही है। और ये भोलेनाथ जी की प्रतिमा नंदी महाजी बैठे हुए हैं और ये शंख रखे हुए हैं। माँ नर्मदा जी की छोटी सी तस्वीर ये देखें आप कितनी शानदार यहाँ पर उन्होंने एक डिब्बे में पैक करके यहाँ पर नर्मदेश्वर और ये शंकेश्वर जो इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। प्रतिदिन केवड़ा के और जो भी भगवान भोलेनाथ जी को फूल प्रिय होते हैं उनके लिए रोज डेली पूजा अर्चना की जाती है। और 24 घंटे ओम नमः शिवाय की धुन यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। ऐसे माँ नर्मदा जी के भक्त के बारे में मैं यहाँ पर जो उनके जो साथी हैं उनसे पूछूंगा वो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू राठौर है। कहाँ रहते हैं आप? ढीपे देना रंगई पे। ये क्या नाम है इनका जो यहाँ पर दिन रात पूजा पाठ करते रहते हैं? इनका नाम है हरि सिंह मीना। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? सुआखेड़ी सुआखेड़ी के। जी। नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं? 9 बार कर चुके हैं, 10वीं बार जा रहे हैं। कब जाने की तैयारी है? जी 11 गन्ना 11 से आएगी, इसके बाद 12 पे चले जाएंगे। अच्छा, दीपावली के बाद? दीपावली के बाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू भार्गव है। भार्गव जी, आप भी भगवान के भक्त हैं? जी बिल्कुल। ये कौन सी माला पहनी है आपने? ये रुद्राक्ष की माला है। क्यों पहनते हैं आप ये भगवान भोलेनाथ का रुद्र अब आंसुओं से प्रकट हुआ है तो इसलिए इसको धारण करते हैं। ये नर्मदा कुटी क्यों कहलाती है? ये नर्मदा कुटी इसलिए कहलाती है क्योंकि हमारे ये हरि सिंह जी मामा जी हैं, वो 9 बार परिक्रमा कर चुके हैं और हर साल प्रतिवर्ष वो परिक्रमा करने जाते हैं। आप भी उनके पच्चीनों पर चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर रोज डेली सेवा करने के लिए बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल, नर्मदा जैसी भी सेवा हो जाती है भगवान की कृपा से। ये कहाँ पर है नर्मदा कुटी? कहाँ पर है? ये नर्मदा कोटी अपने रंगई पर स्थित है और ये सोलंकी पेट्रोल पंप से थोड़े से ये आगे। रास्ता कहाँ जाता है? ये भोपाल की ओर जाता है रास्ता। जी, ये कितने साल पुरानी झोपड़ी होगी? ये झोपड़ी होगी? तकरीबन मान लीजिए आप 15 से 20 साल पुरानी जो। 15 से 20 साल। जी, तो अपने जो मामा है वो कब से नर्मदा जी की परिक्रमा जा रहा है? मामा अपने 9 से 10 साल 10 कितनी साल उम्र है वही होगी? मामा की हो गई है 62 साल की उम्र है मामा। जी, हमारे साथ जो 9 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके उन्होंने बताया कि हरि सिंह मीणा जी जो कि सुआखेड़ी के निवासी हैं उनके द्वारा माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं। जी हाँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 9 बार। अब 10वीं बार गन्ना की जो 11 आएगी मतलब दीपावली के बाद जो 11 आएगी उसके बाद 12 के दिन वो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा फिर शुरू करेंगे 10वीं बार। तो अब मैं जो 9 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हरि सिंह मीणा जिनकी उम्र करीब 62 वर्ष के आसपास है और इस उम्र में भी वर्तमान में वो इस कुटी में नर्मदा कुटी में भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय की धुन पर माला जप रहे हैं। देखें करीब उनके हाथ में 2 मीटर की माला है। ये शायद तुलसी जी की माला है और जो उनका जाप चल रहा है लगातार, ये लगातार उनका जाप चलता रहता है और व्यस्त जीवन में रहते हैं। इनकी शादी भी हुई है, इनके बच्चे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, शादी से हो गई है। व्यस्त आश्रम में रहकर और भगवान की इतनी पूजा करना 10 बार
10वीं बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए तैयार होना और जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब उन जो माँ नर्मदा जी के अटूट भक्त, मतलब बड़े भक्त हैं, उम्र 62 वर्ष, जिनका नाम हरि सिंह मीणा है, जो कि सुअखेड़ी निवासी हैं। अब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आपकी मिलवाना चाहता हूँ, उनके मन में क्या है, वो क्यों जाते हैं और क्या उनका लक्ष्य रहता है। जी, क्या नाम है आपका? हरी सिंह मीना। मीणा जी, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 61-62 साल की। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। एक बच्चा है। जी। बच्चियां? 3 बच्ची 3 हैं। बच्चियां। ये आप काय की माला जप रहे हैं? ये तुलसी जी की माला है। क्या नाम, क्या जप रहे हैं आप इसमें? भगवान का नाम नर्मदा जी की जब परिक्रमा कितनी बार कर चुके हैं आप? 9 बार पूर्ण हो चुकी है और ये 10वीं बार अब जाने की तैयारी है। किस उद्देश्य को लेकर आप नर्मदा जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं? ये मैया के माँ तो माँ ही होती है। माँ से कभी कोई उड़न नहीं हो सकता है। जितनी बार भी दे सको उतना कम है। कहाँ से कहाँ शुरू करते हो, कहाँ खत्म करते हो? शुरू की साल अमरकंटक से चालू करी थी 9 साल पहले, और अब पर लेकिन जल चढ़ावे ऊंकारे महाराज जाना पड़ता है, तब ऊंकारेश्वर से गौमुख से उठाते हैं। हमारे साथ हजारों लोग परिक्रमा दे चुके हैं कितने साथ में। किलोमीटर का रास्ता रहता है? कोई 36 किलोमीटर का बताता है, 36 किलोमीटर ही है। कितने दिन में सफर तय करते हैं? 3.5 महीना में हम सफर तय कर लेते हैं। किसी हाँ। कोई और भी कोई मांग है, परिवार की, समाज की, देश की? नहीं, देश के माँ में हमरा जिले के आदमी, हमारे विदिशा नगर के आदमी अच्छे रहे, सब लोग अच्छे रहे, सब भक्तों का ये कर रहे हैं, हमारे का ये कुछ नहीं कर रहे। काल के समय भी यहाँ पर एक बढ़िया व्यवस्था की। हाँ, कोरोना काल के समय सब भोलेनाथ की कृपा से, माँ नर्मदा जी की कृपा से हजारों आदमी के सेवा करी, कर्मचारी लोग की ने सबकी, और सब लोगों ने हमारी हर तरह से हमारी भी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं। चलिए, तो आपने देखा, आपने सुना, 62 साल की उम्र। इस उम्र में जब लोग खटिया पकड़ लेते हैं, पलंग पकड़ लेते हैं और अनेक बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन जज्बा जोश, 3 बेटियां और 1 बेटा, 3 महीने की, 3.5 महीने की, साल में 365 दिन होते हैं, 3 महीने की यात्रा करते हैं, करीब 3600 किलोमीटर का ये सफ़र यात्रा करते हैं। उसके बाद आज मामा नर्मदा कुटी में बैठकर ओम नमः शिवाय की धुन पर तुलसी जी की माला से जाप कर रहे हैं। परम भक्त माँ नर्मदा जी के और भोलेनाथ जी के, उन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय काल में भी उनके द्वारा इस कुटी में रसोई बनाई गई थी और रसोई से करीब प्रतिदिन 2 महीना सैकड़ों लोगों को करीब 2 से ढाई महीने तक लगातार सुबह शाम भोजन प्रसादी की व्यवस्था इस कुटी के द्वारा, इस कुटी से कराई गई थी। और सभी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे कोई भी राहगीर हो, उसके लिए इस कुटी से नर्मदा जी की कृपा से सभी भक्तों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था कोरोना काल में कराई गई थी। तो मैं ऐसे भक्त जो कि उम्र 62 साल, देश के हितार्थ हेतु, विदिशा वासियों के और समाज के हितार्थ हेतु इतनी कठिन तपस्या इस उम्र में करते हैं, ऐसे हरि सिंह मीणा जो कि सुअखेड़ी निवासी हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे वो, और उनका जो लक्ष्य है 10वीं बार जाने का वो संपूर्ण हो, और आगामी समय भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वो करते रहें, और माँ से प्रार्थना करते रहें कि हमारे देशवासी, भारतवासी खुश रहें और स्वस्थ रहें। ये मैं भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो हरि सिंह मामा मीणा जी के नाम, हरि सिंह मीणा जो कि मामा के नाम से जाने जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की मैं भगवान से कामना करता हूँ। राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं विदिशा से कमल रैकवार।